हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी जो है लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए तो जान पाएंगे कि इस वीडियो में क्या है। तो आज हम लोग का टॉपिक है वेस्ट बंगाल बोर्ड एचएस क्लास 11 कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और कितने सब्जेक्ट हम लोग को लेना पड़ता है। इसके अलावा ये भी जान पाएंगे कि हमको गवर्नमेंट कौन कौन से सब्जेक्ट ऑफ़र करती है, उसमें से हम लोग को कौन कौन सब्जेक्ट हम लोग को चूज़ करना पड़ता है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जो बच्चे क्लास 10 पास आउट हैं और इतने दिन से वह जानना चाहते हैं कि अगर हम कॉमर्स लेते हैं तो उसमें हम लोग का कौन कौन सा सब्जेक्ट रह सकता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हम लोग को कुल कितना सब्जेक्ट लेना पड़ता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं हम लोग को कितना सब्जेक्ट लेना पड़ता है। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है कि आप लोग कुल जो है 6 सब्जेक्ट लेना पड़ता है। अब उस 6 सब्जेक्ट में कौन कौन सा लेना पड़ता है, तो पहला जो है फर्स्ट लैंग्वेज लेना पड़ता है। फर्स्ट लैंग्वेज जो गवर्नमेंट ऑफर की है उसमें से कोई एक बुक चूज करना पड़ता है। सेकेंड लैंग्वेज में भी एक लेना पड़ता है और जो कॉमर्स सब्जेक्ट्स हैं उसमें से कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट 3 चूज करना पड़ता है। उसके बाद जो है हम लोगों को जो कॉमर्स सब्जेक्ट है उसी में से एक एडिशनल इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। यानी कुल मिला के इस तरह से हम लोगों का टोटल से 6 सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। तो अब जान लेंगे कि हम लोग को गवर्नमेंट जो है क्या क्या बुक ऑफ़र करती है। तो चलिए देखिए यहाँ पे लैंग्वेज ग्रुप में क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज जो दिया गया है, फर्स्ट लैंग्वेज में हम लोगों का पहले जो है इंग्लिश है। इंग्लिश का वो शॉर्ट नाम ENG ये लिखा हुआ है। अगर कोई इंग्लिश लेता है फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में तो उनको सेकेंड लैंग्वेज के रूप में क्या क्या सब्जेक्ट लेना पड़ सकता है, तो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में ये बंगाली, हिंदी या अल्टरनेटिव इंग्लिश या नेपाली ले सकते हैं। अगर वो फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश चूज करते हैं तब तो उनको सेकेंड लैंग्वेज बंगाली, हिंदी या अल्टरनेटिव इंग्लिश या नेपाली, वो जिस भाषा के अपना हैं वो चूज कर सकते हैं। अगर फर्स्ट लैंग्वेज इन सब्जेक्ट में अगर चूज करते हैं, अगर बंगाली चूज करते हैं, हिंदी, नेपाली, उर्दू, संथाली, उड़िया, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, तब उन लोगों को सेकेंड लैंग्वेज में केवल एक ऑप्शन रहता है कि उनको इंग्लिश ही लेना पड़ेगा। एक्चुअली हिंदी मीडियम के जो हैं वो फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी लेते हैं और सेकेंड लैंग्वेज में वो लोग इंग्लिश लेते हैं ज़्यादातर। और बंगाली मीडियम के बंगाल में बंगाली मीडियम ज़्यादा हैं इसलिए बंगाली फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में लेते हैं और सेकेंड लैंग्वेज के रूप में वो लोग इंग्लिश चूज करते हैं। और अन्य भाषाओं के जो है स्टूडेंट बहुत कम है, वो अपना जिस तरह से भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद जानेंगे, इसको जानने से पहले थोड़ा भी और फिर से एक बार इसको क्लियर कर दें कि अगर कभी कभी उन लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि शॉर्ट नेम लिखा रहता है, तो अगर कोई हिंदी लेना चाहता है तो हिंदी का शॉर्ट नेम यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में ए चाहिए नहीं ना, यानी ए लगा हुआ लास्ट में, यानी ये फर्स्ट लैंग्वेज है। उसके बाद से सेकेंड लैंग्वेज के उनको रूप में क्या लेना पड़ेगा, इंग्लिश। तो यहाँ पे देखिए ENG B लिखा हुआ है, यानी फर्स्ट लैंग्वेज के लिए ए और सेकेंड लैंग्वेज के लिए जो भी सब्जेक्ट लेंगे उसमें B ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आगे जानेंगे कि किस तरह से हम लोग कॉमर्स सब्जेक्ट को चूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट कम्बिनेशन ऑफर बाय द काउंसिल फॉर द कॉमर्स, कॉमर्स के लिए क्या क्या सब्जेक्ट जो ऑफ़र की है, इन्हीं सब्जेक्टों में से हम लोगों को कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट 3 चूज करना है और एक एडिशनल इलेक्टिव सब्जेक्ट। एडिशनल की जगह एडिशनल का एक दूसरा नाम ऑप्शनल भी है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 3 सब्जेक्ट कंपलसरी चूज करेंगे। आप लोग कोई भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ज़्यादातर स्कूल जो है कुछ अलग अलग फिक्स रखती है क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर या उस तरह का फैसिलिटी नहीं होता है, इसलिए वो लोग ऑलरेडी इसमें चूज करके रखते हैं कि ये सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाएंगे। लेकिन फिर भी आप लोग जान लीजिए कि हम लोग को कुल कितना सब्जेक्ट है और इसमें से कितना लेना पड़ता है। तो यहाँ जितना दिया गया है इसमें से टोटल 4 लेना है, जिसमें से 3 कंपलसरी होगा
और एक आपका जो है एडिशनल होगा। तो पहला जो कंपलसरी क्या क्या हो सकता है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, कमर्शियल लॉ एंड प्रिलिमिनरीज ऑफ ऑडिटिंग। उसके बाद कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन, इकोनॉमिक्स। ज़्यादातर ये सब जो है मेन सब्जेक्ट यानी कंपलसरी सब्जेक्ट लड़के चूज करते हैं। इसके बाद से मॉडर्न कंप्यूटर्स एप्लीकेशन, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और मैथ्स को ज़्यादातर कॉमर्स के स्टूडेंट एडिशनल के रूप में चूज करते हैं। तो अकाउंटेंसी में क्या है थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता दूं। अकाउंटेंसी में आपका बिजनेस रिलेटेड है, खाता बही का हिसाब, लेन देन जो होता है उसी को रिकॉर्ड किया जाता है। बिजनेस स्टडीज़, बिजनेस को किस तरह से चलाया जाता है, बिजनेस के क्या फीचर्स, बिजनेस के पूरा डिटेल्स हिस्ट्री ही बिजनेस स्टडीज़ है। कमर्शियल लॉ और प्रिलिमिनरीज ऑफ ऑडिटिंग। कमर्शियल लॉ में आप लोगों को लॉ के बारे में, लॉ मीन्स कानून होता है, तो कॉमर्स से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड जो भी लॉ फॉलो होता है वो है। और प्रिलिमिनरी ऑफ ऑडिटिंग यानी ऑडिटिंग मीन्स होता है कि चेक करना, वेरीफाई करना, ये सब चीज़ अकाउंट्स के लिए देख रेख करना ही ऑडिटिंग का काम है। कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन में, कॉस्टिंग में आप लोग किसी भी प्रोडक्ट का हम कॉस्ट नहीं जानते हैं, कैसे कॉस्ट निकालते हैं, चाहे लेबर कॉस्ट हो, मटेरियल कॉस्ट हो, बहुत सारा है, वो सब पढ़ेंगे। और टैक्सेशन में टैक्स पॉलिसी क्या है कि जो बिजनेस करते हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स क्या देना पड़ता है, टैक्स कैसे निकालते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स जानते ही हैं, इकोनॉमिक्स जो है अर्थव्यवस्था से संबंधित है, किस तरह से मार्केट की पॉलिसीज़ आती हैं और किस तरह से जो है आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल स्थिति बदलती है, वो सब। मॉडर्न कंप्यूटर एप्लीकेशन जानते हैं कंप्यूटर के बारे में। इन्वायरमेंटल स्टडी इन्वायरमेंट के बारे में। और हेल्थ और फिजिकल, ये आपके हेल्थ के बारे में है। मैथ्स आप लोग शुरू से 10 से पढ़ते आए हैं, वो उसके बारे में है। तो फिर से यहाँ पे आप लोग को बता दें कि कंपलसरी सब्जेक्ट 3 चूज करना है और एडिशनल इसी में से 1। तो आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद हम लोगों को कौन कौन सब्जेक्ट एक एग्जाम्पल के रूप में जान लेंगे कि कौन कौन सब्जेक्ट हम लोगों को लेना पड़ सकता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में कि कॉमर्स सब्जेक्ट हम लोग को एक्चुअली अगर 6 सब्जेक्ट लेंगे तो कौन कौन सब्जेक्ट होगा। तो फर्स्ट लैंग्वेज में यहाँ एक हिंदी अगर हम लेते हैं तो इसका शॉर्ट नेम हीना है। उसके बाद सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश लिए तो इंग्लिश ENGB। और कंपलसरी सब्जेक्ट जो है 3 चूज करना रहता है, तो हम यहाँ चूज किए हैं आपका अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन। और एडिशनल एक्टिव सब्जेक्ट में यहाँ पे 3 दिया गया है, इसमें से कोई एक ही लेना है। ऐसे मैं दिखा दिया हूँ कि 3 में से कोई भी आप ले सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल ज़्यादा ये सब ऑफ़र करती हैं। इकोनॉमिक्स, EVS, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। तो इन तीनों में से कोई एक ही लेना है। सपोज मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स लेते हैं, तो हम लोग का कुल मिलाकर यहाँ पे 6 सब्जेक्ट हो जाता है। एक हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश, कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट 3 अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन। उसके बाद एडिशनल एक ले लेंगे, मान लीजिए हमें यहाँ इकोनॉमिक्स ही लिए, तो कुल मिला के ये 6 सब्जेक्ट हुआ। और एक चीज़ बता दें कि कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट में यहाँ पे हम 2 सब्जेक्ट लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंटेंसी और कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन। ऐसे तो तीनों हैं लेकिन ये प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल में ज़्यादातर मार्क्स उठते हैं बच्चे, इसीलिए इसको कंपलसरी में लेते हैं। अब जानेंगे कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है हम लोग को स्कूल से कौन कौन से फ्री बुक प्रोवाइड करती है। तो फर्स्ट लैंग्वेज की बुक जो है वह और सेकेंड लैंग्वेज की बुक जो है वह गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से आज हम लोग इस वीडियो में टोटल जाने कि हम लोग को कितना सब्जेक्ट लेना पड़ता है, कौन कौन सब्जेक्ट गवर्नमेंट ऑफ़र करती है और कौन कौन सब्जेक्ट हम लोग ले सकते हैं और लिए हैं, और गवर्नमेंट क्या क्या फ्री बुक देती है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।